Today we're going to be talking about vibes and aura. क्या होता है आपका ऑरा, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट हमारे पास एक यंगेस्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट भी आएंगी जो हमसे बात करेंगी, एंड वी हैव अनदर गेस्ट ऑन सेट एज वेल। अब हम लोग जो है अपनी ऑरा रीडिंग्स शुरू करेंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, ऑरा रीडिंग्स एक बहुत ही स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी को बोलेंगे यार उस बंदे का ऑरा लाल था या हरा था, तो अगला बंदा सोचेगा यार ये क्या बात कर रहा है, यू नो व्हाट यू मीन ऑरा। ऑरा क्या होता है? ऑरा बड़े बेसिक तरीके से अगर आप देखें ना, तो हमारी एनर्जी फील होती है। अगर हम एक जिस तरह हमारा एक जिस्म है, तो हमारे इर्द गिर्द एक मूड रिंग, एक रिंग लाइट होती है जैसे। अब वो बेर आंखों को नज़र नहीं आती, उसके लिए एक एक्सरसाइज होती है। तो मेरी ऑडियंस के लिए मैंने आज एक बड़े मज़े की एक्सरसाइज निकाली है। लेट्स ट्राई दिस। अब आप एक काम करें, आप एक क्वाइट जगह ढूंढें अपने घर के अंदर, वहाँ पे जाके बैठें और अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने के बाद आप अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को देखें कि आपकी फ़िज़िकल बॉडी में जो आपका कोर है ना, उस कोर में से कौन सी लाइट निकल रही है। आपने मतलब बेसिकली अपनी आंखें बंद करनी है और आपने वो लाइट इमेजिन करनी है कि वो लाइट आपके इर्द गिर्द एक सर्टन कलर निकाल रही है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लेती है, बिकॉज ये एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होती है। आप लोग जब बाद में ये ट्राई करेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे, मुझे जिस तरह एक बड़ा फ़िरोज़ी सा रंग नज़र आया था अपने इर्द गिर्द। फ़िरोज़ी रंग वैसे भी कम्युनिकेशन का कलर होता है, एंड गेस व्हाट, आई एम ऑलवेज कम्युनिकेटिंग, आई एम ऑलवेज टीचिंग, आई एम ऑलवेज स्टडीइंग, आई एम ऑलवेज राइटिंग समथिंग और दी अदर। तो अपनी आंखें बंद करें और अगर आप देखेंगे अक्सर आपको 2-3 कलर्स भी नज़र आएंगे, और मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह होता है। पहले तो आपने ये एक्सरसाइज की, जो आपका रंग निकलेगा उस रंग के हिसाब से मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूँगी कि उस रंग का क्या मायने है, राइट। एक और चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि हम ह्यूमंस के अंदर सिर्फ ऑरा नहीं होता, प्लांट्स में भी ऑरा होता है, जानवरों में भी ऑरा होता है, हर चीज़ में एक एनर्जी होती है। ये पूरी दुनिया में हर चीज़ के अंदर एक एनर्जी होती है, और वो एनर्जी आपसे किस तरह इंटरेक्ट करती है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे सामने जिस तरह मेरे कैमरा मैन है, अगर वो मुझे कंफर्टेबल फील करा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैं भी अच्छी डिलीवरी दूंगी। बट अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है जो मुझे नर्वस कर रहा है, तो उसकी एनर्जी मुझे फील होएगी और मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, राइट। तो एनर्जी बड़ी ज़रूरी है। हम हर बंदे की एनर्जी देखते हैं और हम समझते हैं कि अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हम उस बंदे के साथ रहना चाहते हैं, अगर हम बुरा फील कर रहे हैं तो नहीं। ये बड़े बेसिक लफ्ज़ों में मैंने आपको ये बात समझाई है। अब हम काम करते हैं, हम ऑरा कलर चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी लाल रंग के बारे में, क्योंकि लाल ऑरा इज़ एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑराज। अगर आपका रंग लाल निकल रहा है आपके इर्द गिर्द से, ठीक है, तो आप एक बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बड़े फियरलेस और फायरी किस्म के इंसान हैं, और आपकी एनर्जी थोड़ी एरी से मैच करती है। आपके बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, आप थोड़े से वाइटैलिटी आप में बड़ी अच्छी है, आप थोड़े से अनअपोलोजेटिक हो सकते हैं, काफ़ी दफ़ा आप लोगों का दिल भी दुखा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। व्हेन यू आर एट योर बेस्ट यू आर सुपर एनर्जेटिक। बट अगर आप वर्स्ट अपने हालत में हैं और अगर आपका रेड ऑरा थोड़ा मध्यम सा है, तो आप बहुत ओवर एंक्शस होते हैं या बहुत ज़्यादा नर्वस टेंशन लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आंखें बंद करें जिस तरह मैंने बताया शुरू में, और आंखें बंद करके देखें आपके इर्द गिर्द लाल का कैसा रंग है, सुर्ख रंग है या मध्यम रंग है, राइट। फिर हम आ जाते हैं ऑरेंज की तरफ। ऑरेंज होता है, कलर निकलता है आपके अंदर से जब आप बहुत सुपर क्रिएटिव एनर्जेटिक किस्म के बंदे हैं, आपकी इंथुजियाज़म बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी की तरफ, आप नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, नए नए लोगों से मिलना चाहते हैं, यूर ऑलवेज ऑन द गो, यूर ऑन टॉप ऑफ योर गेम ऑल द टाइम। एंड अगर आप एक अच्छे ऑरेंज प्यारे से शेड को निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक अच्छी एनर्जी के अंदर हैं, आप अच्छी एनर्जी निकाल रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। बट अगर आपका ऑरेंज कलर थोड़ा सा मध्यम है, या उसमें आपको थोड़े थोड़े छेद टाइप, सुराख टाइप काले काले नज़र आ रहे हैं, या वो रंग इतना सुर्ख और इतना विविड नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी में डिसिप्लिन नहीं ला पा रहे हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर हम आ जाते हैं पीले रंग की तरफ। पीला रंग इज़ एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट्स बाय द वे। एंड आपको एक चीज़ पता है गाइस, कि आपका रंग जो है वो विद टाइम चेंज होता है। अगर हरा रंग पहना है तो मेरे ऊपर हरे रंग की एक डिफरेंट एनर्जी आएगी। इसी तरह अगर मैं पीला पहनूंगी तो एक डिफरेंट एनर्जी आएगी। क्या आप सोच सकते हैं, तो आपका ऑरा भी ऐसा होता है। अगर मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो मेरा ऑरा क्या पता येलोइश रेडिश निकल रहा हो, बट क्या पता मैं बहुत क्वाइट फील कर रही हूँ तो क्या पता मेरा बड़ा हरा सा क्वाइट सा फीलिंग हो। तो आपका ऑरा का रंग भी चेंज होता है। जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं, एनर्जी चेंज होती है, इसी तरह आपके ऑरा का कलर भी चेंज होता है। अब मैं बात कर रही थी येलो की। येलो
कलर उन लोगों का होता है जो बड़ा लोगों को चेयर अप करना चाहते हैं, जो खुद भी खुश रहते हैं, कोशिश करते हैं लोग भी उनके इर्द गिर्द खुश रहें, राइट। सोशल इंटरेक्शन इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बातचीत करना, अगले बंदे का हाल कैसा है, वो सिर्फ अपने अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, वो बाकायदा लोगों में दिलचस्पी लेते हैं, राइट। अगर आपका येलो रंग बहुत प्यारा है, सूरज की तरह खिलता हुआ पीला रंग है, सनफ्लावर की तरह का रंग है, इसका मतलब है आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छी करते हैं और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से इंस्पायर करते हैं। बट अगर आपका येलो रंग में थोड़े थोड़े आपको छेद नज़र आते हैं या इतना खुला हुआ खिलता हुआ रंग नहीं नज़र आता, इसका मतलब ये कि आप परफेक्शनिज्म ढूंढते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप चीज़ें करने से पहले थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी आप नोट करें, राइट। फिर हम आ जाते हैं ग्रीन ऑरा की तरफ। ग्रीन ऑरा इंडिकेट करता है एक हीलिंग एनर्जी। ग्रीन देखें वैसे भी हमारे हार्ट चक्र का कलर होता है। अब मैंने हरा रंग पहना हुआ है तो जनरली आई एम द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन दैट आई गेट इफेक्टेड बाय कलर्स, आई थिंक वी ऑल डू। मैं अगर हरा रंग पहना तो मुझे लगेगा कि लाइक एज मैं बड़ा बैलेंस्ड फील कर रही हूँ, मैं बहुत लविंग फील कर रही हूँ। ग्रीन ऑरा ये भी कहता है कि आप बहुत एम्बिशियस हैं। अगर एक डल ग्रीन ऑरा है, अगर मध्यम सा ग्रीन है, इसका मतलब ये कि आप थोड़ी सी जेलसी या एनवी फील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि यार मैं इतना अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा या मैं इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बना रहा। बट अगर आपका खिलता हुआ प्यारा हरा रंग है तो इसका मतलब ये कि यू आर बेसिकली फाइंडिंग बैलेंस इन योर इन्वायरमेंट, इन योर रिलेशनशिप। आप अमन रखने वाले बंदे हैं और आप कोशिश करेंगे कि हर कोई अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर सही तरीके से काम करे और अपने सेल्फ केयर का भी आप ध्यान रखते हैं, राइट। फिर हम आ जाते हैं ब्लू ऑरा की तरफ। अगर आपका ब्लू ऑरा है, इसका मतलब है कि आप सेल्फ एक्सप्रेशन में बहुत अच्छे हैं, आपको बात करने का बहुत शौक़ है, आप बड़े काम हैं, आप लोगों की चीज़ें उनके बोलने से पहले फ़ील कर लेते हैं। जिस तरह मेरा ब्लू ऑरा आता है, येलो भी आता है, तो जब मेरा ब्लू ऑरा कभी कभी आता है तो वो डिपेंड करता है। अगर वो खिलता हुआ फिरोज़ी रंग का ब्लू है, इसका मतलब ये है कि मैं बड़े अच्छे से बात कर रही हूँ, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। बट अगर मेरा ब्लू वाला ऑरा जो है वो थोड़ा सा मध्यम की तरफ जा रहा है या इतना खिलता हुआ नहीं है, इसका मतलब है मैं घबरा रही हूँ बोलते हुए, मैं अपनी थॉट्स को सही तरीके से इजहार नहीं कर पा रही, अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रही, राइट। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इसको देखें। और अगर आपको थोड़े थोड़े अपने रंग में मध्यमनेस भी नज़र आ रही है, जिस तरह काफ़ी दफ़ा मुझे नहीं पता था कि ब्राउन ऑरा भी होता है, बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो रियलाइज़ किया, तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि ताकि आप ही की बॉडी आपको वो एनर्जी दे रही है और बता रही है कि यार यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप बहुत एंजॉय करते हैं, उनकी एनर्जी आपको रिचार्ज करती है, और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आप एंजॉय नहीं करते और उनकी एनर्जी आपको डिप्लीट कर देती है। क्या होती है ये चीज़ होती हैं वाइब्स, ये चीज़ होते हैं रंग आपके, जिस तरह आप फील करते हैं, जिस तरह आप अपने आप को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिस तरह लोग आपको परसीव करते हैं। इसी नोट पर अब हम शुरू करेंगे इंडिगो से, राइट। इंडिगो से अब इंडिगो क्या कह रहा है? इंडिगो कहता है कि अगर आपका रंग इंडिगो आता है, अगर आप अपनी, मैंने आप लोगों को बाय द वे एक मेडिटेशन बताई थी जाने से पहले कि अपनी आंखें बंद करें और आप इमेजिन करें एक क्वाइट सी जगह पे अपने कोर से एक वाइट लाइट निकल रही है और आपके इर्द गिर्द कौन से रंग निकल रहे हैं। अगर वो रंग नीला है, पीला है, हरा है, जौन सा भी है, 2-3 रंग भी हो सकते हैं, तो उसका क्या मतलब है? अगर ये कलर इंडिगो या पर्पल है, इसका मतलब ये कि आप थोड़े से साइकिक हैं, लोगों की बात बोलने से पहले आप समझ जाते हैं, आप अपने इर्द गिर्द दुनिया को बड़े ही स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं, आप बहुत दुनियावी चीज़ों में नहीं घुसते, आप बात की गहराई और उसके डीपर मीनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, अबाउट फिलॉसफी ऑफ लाइफ एज वेल। आप अगर फीलिंग्स फील करते हैं तो वो भी आप अगले लोगों की भी फीलिंग्स काफ़ी फील कर लेते हैं, आप बहुत क्यूरियस हैं, आप लोगों से समझना भी चाहते हैं। मगर अगर आपका यही इंडिगो या पर्पल कलर थोड़ा मध्यम सा होता है ना, इसका मतलब ये कि आप थोड़ा सा डाउटफुल हैं, आप डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा घबराते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस चीज़ में आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी चाहिए, या आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इतना नहीं फील हो रहा होता अपने स्किल्स पे, आप अपने आप को लोगों से थोड़ा आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडिगो पर्पल में वैसे असूली तौर पे तो थोड़ा सा फ़र्क होता है अगर हम कलर्स में देखें, बट अगर आप इंडिगो और पर्पल के बीच में फ़र्क नहीं बता सकते तो मोर और लेस दोनों के सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। बट अगर आपको स्पेसिफिकली एक खूबसूरत सा जामनी रंग नज़र आता है अपने इर्द गिर्द पर्पल, इसका मतलब ये आप बहुत करिश्मेटिक हैं, आप बड़े इनोवेटिव हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बड़ी रॉयल्टी जैसी फीलिंग आती है, राइट। और आप जो है वो अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बातें करते हैं और समझते हैं। बट काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको लोग कोई बात बोलेंगे, आप सुनना नहीं चाहेंगे,
आप लोगों के ओपिनियंस शायद इतने ओपन नहीं लेंगे, आपको शायद लगेगा कि यार जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, बट ऐसा नहीं होता। देखें, हमें इतना आइडियलिस्टिक नहीं होना पड़ता ज़िंदगी के अंदर, हमें अगले लोगों की बात भी सुननी होती है। तो अगर आपका एक पर्पल खूबसूरत खिलता हुआ पर्पल है तो फिर तो यू आर गुड, राइट। बट अगर आपका खिलता हुआ पर्पल नहीं है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार आई कुड यूज़ सम इम्प्रूवमेंट, देन दिस इज़ अ स्किल फॉर यू। फिर हम आ जाते हैं ब्राउन की तरफ। एक्चुअली यू नो व्हाट, जब मैं ये स्क्रिप्ट बना रही थी तो मैंने ये खुद भी एक्सरसाइज की स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले, एंड मेरे यूजुअली कलर्स अगर आप देखें तो येलो, ब्लू एंड पर्पल टाइप्स आते हैं। ग्रीन भी आता है बट ग्रीन थोड़ा कम आता है मेरा, ऑल्दो आई विश ग्रीन भी होता, बट मे बी आई नीड टू वर्क ऑन माई हार्ट चक्रा लिटिल एंड दैट्स परफेक्टली ओके। फिर उसके बाद मैंने भी रिसेंटली किया तो ब्राउन निकला एंड आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट, ये ब्राउन रंग क्यों निकल रहा है। अब ये ब्राउन क्यों निकलता है? ब्राउन उस वक्त निकलता है जब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत थके हुए हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही ट्रॉमेटिक चीज़ हुई है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ब्रेकअप है, कोई लॉस है, आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, तो ब्राउन उस सूरत में निकलता है। एंड आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड एंड यू नो लाइक आई मेंशन्ड एज वेल, माय सिस्टर्स गेटिंग मैरिड, घर में भी टेंशन, बाहर भी काम। तो जब आपका ब्राउन ऑरा आए तो यह आपके लिए इमीडिएटली समझने की बात है, आई नीड टू टेक रेस्ट, आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई नीड टू मूव बैक। बट अगर आपका प्यारा सा खिलता हुआ ब्राउन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप बड़े अर्दी हैं और आप अपनी नेचर और अपनी दुनिया और अपनी कायनात और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, राइट। गंदा सा ब्राउन नहीं होना चाहिए, खिलता हुआ ब्राउन होना चाहिए। इसी तरह कुछ लोगों के ब्लैक ऑरास भी होते हैं, ब्लैक, ग्रे, डार्क ग्रे। इसका मतलब है आप ज़िंदगी में किसी नेगेटिव चीज़ से डील कर रहे हैं, कि आपके इर्द गिर्द एक कंप्लेनर है, एंड वी ऑल बिन देयर, वी ऑल हैड पीपल अराउंड अस जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, एंड आई कैन नॉट स्टैंड, मतलब मेरी एनर्जी खुद इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। एंड बाय द वे ये बहुत ज़रूरी है कि यू मेक अ नोट ऑफ इट, कि आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनकी एनर्जी कैसी है। आप यकीन करें, मेरी कुछ एक आध ओकेजन्स पे मैंने बात की है, एक दो क्लाइंट्स से बात की है, दोस्तों से बात की है, जो कि हद से ज़्यादा नेगेटिव रहना शुरू हो गई। आफ्टर लिटिल व्हाइल आई स्टार्टेड टेकिंग माई डिस्टेंस, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट इन आवर लाइफ, राइट। हम खुद खुश होते हैं या खुद अपने ऊपर काम करते हैं तभी अगला बंदा भी आपसे खुश होता है। किसी का पास दिल नहीं चाहता कि वो किसी रोंदू के साथ बैठे या किसी कंप्लेनर के साथ बैठे। हम सब खुद इतने परेशान होते हैं, हम होता है यार एक बंदा आए, हमसे ढंग की दो बातें करें, हम हंसें, बात करें और दिल खुश करें। सो अगर आपका ब्लैक ऑरा है और अगर आप ये फील कर रहे हैं और अगर आपको किसी किस्म की ट्रॉमा है, एडिक्शन है, या कोई नेगेटिव चीज़ आपकी ज़िंदगी में हुई है, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके आसपास है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, हील एंड ट्राई टू गेट बेटर। अपने आप से कनेक्ट करें, नेचर में जाएं और अपना ध्यान रखें। अब मैं बेसिकली ये अगर ऑरा रीडिंग्स पूरी क्लोज करना चाहूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑरा का एक रंग हो। काफ़ी दफ़ा आप आंखें बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि वो वाइट लाइट पहले ब्लू बनेगी, फिर ग्रीन बनेगी, फिर रेड बनेगी, इस तरह करके भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। और क्या ये लेयर्स चेंज होती हैं? होती हैं। अगर अभी मेरा ब्राउन है ऑरा बिकॉज मैं थकी हुई हूँ, क्या कल वो ग्रीन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या आपका ऑरा लोग इफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप लोगों की एनर्जी फील करते हैं विदाउट पुटिंग एनी वर्ड्स टू इट? बिल्कुल करते हैं। अगर आप रंग नहीं देखते, ये मेडिटेशन एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है इसके थ्रू, दैट्स परफेक्टली ओके। ये स्पिरिचुअल चीज़ें जो होती हैं ना, जो नज़र नहीं आती हमें, जो हम सिर्फ फील करते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। आप जितना पेशेंटली करेंगे उतना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। एंड गाइस, अपना ऑरा क्लीन रखने के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें, टाइम पे सोएं। मैंने रिसेंटली एक चीज़ शुरू की है जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुकून देती है। मैं रोज़ सुबह उठ के अपने शो से पहले ज़िक्र करती हूँ, और चाहे वो ज़िक्र किसी भी दुआ का हो, मंजिल है या आप सूरह फातिहा या जो भी, व्हाटएवर इट इज़ दैट यू वांट टू डू, व्हाटएवर, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, तो वो भी आपका ऑरा क्लीन करता है। देखें, हम लोग अक्सर बात कर रहे होते हैं, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, दिल पे लग गया, नज़र भी लग जाती है अक्सर। तो इस तरह की चीज़ों में आप क्या करें? आप अपना ध्यान रखें। दीज वर ऑरा रीडिंग्स। मैंने सारे कलर्स आपके लिए ब्रेक डाउन किए। मैंने बताया आप कैसे अपना ऑरा इंप्रूव कर सकते हैं, कौन से रंग का क्या मतलब है। 2-3 रंग एक साथ हो सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांजिशन में आपका रंग कुछ और हो सकता है, बाद में कुछ और हो सकता है। बट ये सारी मज़े की चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को समझते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझते हैं, कि ताकि हम एहसास रखें, हम सबके साथ अमन से और खुशी से रहें। दैट इज़ द मेन पॉइंट। हम खुश हैं तो दुनिया खुश है,